हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है कि होल थिंग्स का पार्ट होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी एक कंप्लीट चीज़ होती है और उसके हम टुकड़े कर देते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, जो पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट के 2 पार्ट्स कर दिए, जो एक पार्ट होगा, जो छोटा जो टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, होल थिंग्स के पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे रोटी हो गई, उसके टुकड़े कर दिए, तो जो भी एक टुकड़ा होगा वो एक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। फ्रैक्शन पता चल गया, पार्ट होल थिंग्स के पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। इसमें देखिए, प्रॉपर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले तो पार्ट मालूम, ये फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। 1 क्या है? एक न्यूमरेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये जो कहलाएगा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट 1 का ये हाफ है, 1 का हाफ है। तो ये जो पार्ट 1/2 है, ये एक पार्ट हो गया, और पार्ट को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से हमेशा ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा, याद रखना। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा देन डिनोमिनेटर से। मीन्स नीचे वाला नंबर छोटा रहेगा और ऊपर हमेशा बड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास एक होल होता है, होल थिंग्स मतलब कंप्लीट नंबर होता है, जैसे मैंने 7, और एक पार्ट होता है जैसे 1/6। तो 7 1/6 ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ये होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड। अब हमारा जो चैप्टर है फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? ए नंबर इज ए डैश इज नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल। जो होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करे उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। FRACTION। ठीक है। उसके पार्ट, होल के थिंग्स के पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे देखेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ 7/13 इज। अभी अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा? 7। ए फ्रैक्शन हैविंग 1 एज इट्स न्यूमरेटर इज कॉल्ड। 1 क्या कहलाएगा? एक यूनिट कहलाएगी। 1 क्या है? एक यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। डैश फ्रैक्शन कंटेन ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शन पार्ट। देखो, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, होल होल नंबर होना चाहिए और पार्ट होना चाहिए। होल नंबर और पार्ट किस में बताया था मैंने? देखिए, इसमें ये आपके पास होल नंबर है 7 और पार्ट है 1/6, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है when two or more fraction represent the same share, when two or more fraction represent the same share they are called। कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे? जहाँ पर सेम आ रहा है, इक्विलेंट फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन होगा वो? इक्विलेंट। सेम मीन्स इक्विलेंट, इक्विलेंट फ्रैक्शन। द मिक्स फ्रैक्शन, देखो ये होल है, 3 कंप्लीट नंबर है, 2/5 पार्ट है, कैन बी रिटर्न एज। अब इस केस में कैसे करते हैं? ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाले को ऐड करते हैं। तो 5 3 जा कितना हो गया? 15। 15 में 2 प्लस किया 17। आप लिख भी सकते हो, याद नहीं रहे तो इस तरीके से 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, +2 किया, और डिनोमिनेटर हमने 5 लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 5 है। 5 3 जा 15,
प्लस 2 अपॉन में 5, 15 में 2 प्लस किया 17 अपॉन में 5। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो 17/5 या इस तरीके से अरेंज करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, डिनोमिनेटर 35 होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है और 7 में हमें 35 बनाना है। तो 7 में 35 कब बनेगा, जब 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। तो यहाँ पर जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये रूल है, जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको न्यूमरेटर में करना है। अगर न्यूमरेटर में जितना कर रहे हो उतना ही डिनोमिनेटर में करना होता है, इक्वल करना होता है। 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन 40/48 कैन बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हो या रिड्यूस लिखा हो, सेम मीनिंग है कि इसको कैंसिल करना है। 40 और 48 आपको देखना है ये किसके टेबल में आते हैं। तो ये आते हैं आपके 4 के टेबल में। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को और 4 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो जब 4 के टेबल में 40 आएगा 10 नंबर पर और 4 के टेबल में 48 12 नंबर पर, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। अभी भी हम रिड्यूस कर सकते हैं किससे, 2 से। हमें जब तक रिड्यूस करते जाना जब तक कि ये कैसे नंबर ना आ जाए, कैसे नंबर आना चाहिए भाई, जब तक कि आपके ओड नंबर ना आ जाए, है ना। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, अब ये इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके कहलाएंगे कैसे नंबर हैं, ये आपका कैसा नंबर है, ओड, और ये इवन, डिफरेंट आ गए ना। तो डिफरेंट आना चाहिए, दोनों एक टेबल में नहीं आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज सेड टू बी इन इट्स डैश फॉर्म। प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर ना आ जाए। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, है ना, या ओड नंबर आ जाए तो उस तरीके से हमें कंप्लीट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये इसमें देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। 5 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 6 आएगा 1 के टेबल में, 2 और 3 में आता है, पर कॉमन हमें जब ढूंढना होगा तो हमें 1 ही मिलेगा। अदर देन 1 इज सेड टू बी इन इट्स, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो ये आ गया ना। जब तक आपके कॉमन फैक्टर, जैसे 5 और 6 के कॉमन फैक्टर देखो एग्जांपल से, 5 के फैक्टर होता है 5 और 1, क्योंकि 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही 6 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, ये कॉमा लगा देना। तो अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन का मतलब से दोनों में हो, 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 1। जब 1 कॉमन फैक्टर आएगा उसी को ही हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा वो, ठीक है। उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है रिड्यूस करके। अली डिवाइड 1 फ्रूट केक इक्वली अमंग 6 पर्सन, अली ने एक केक को 6 लोगों में बांट दिया है। पार्ट ऑफ केक ही गेव टू ईच पर्सन, तो 6 में बांटा है तो 1/6, जो पार्ट किए हैं वो कहाँ आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में, और एक पर्सन को 1 पीस मिला है 1/6। इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट PQR STUV on the number line such that US equal to SV equal to VR and WT, TP and PQ complete the table given below। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय P, यह एक टेबल है, US के इक्वल है, US इक्वल है SV के, और
एस वी इक्वल है वी आर के, फिर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, डब्लू टी है इक्वल है टी पी के, और टी पी क्यू इक्वल है टी पी इक्वल है पी क्यू के। अब यहाँ पे आपको नंबर देने हैं, कैसे दोगे, नंबरिंग डालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। तो इसको आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 है, तो ये आ गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये 5/5 लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये ठीक है। फिर ये आ जाएगा 6/5, ये 7/5, 8/5, 9/5, और इसको हम लिख सकते हैं 10/5। कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 2 आ गया, ठीक है। आगे लिखना नहीं है क्योंकि आगे इसने पूछा नहीं है। तो ये हमने इसके सबके पार्ट्स लिख लिए हैं। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय P इज, P देखो, P को कहाँ पर डिनोट किया गया है, 8/5। आपको बस क्या करना था, 0 और 1 के बीच में लाइंस काउंट कर लेनी थी, उतने इसके पार्ट्स हैं। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डैश, अब इसका क्या है 9/5, तो 9/5 किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Q पॉइंट। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय S, S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 10/5 लिख सकते हो, 10/5, ठीक है ना। कैंसिल करेंगे तो 2 मिल जाएगा। द फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 10/5 लिख सकते हो। 2 भी एक फ्रैक्शन है क्योंकि उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डैश 5/5 मीन्स कौन सा है, 5/5 आपका x है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तो मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगता है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।